नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक दिल्ली के चुनाव नतीजों और पंजाब में आप के गढ़ पर इसके संभावित प्रभावों पर फोकस रहेगी। ये बैठक आपसे सत्ता छीनने के फौरन बाद हो रही है। बता दें, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर चुनाव हार चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के दम पर प्रचार करके और उसे मौका देने का वादा करके विधानसभा चुनाव जीता था। अब पंजाब में भी दिल्ली मॉडल पर सवाल उठना लाजमी है, जिसके बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इसके बाद भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अड़चन बनेंगे? क्या पंजाब में अब अधिक हस्तक्षेप होगा? बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल कह चुके हैं कि केजरीवाल अब भगवंत मान को सीट खाली करने के लिए मजबूर करेंगे। पंजाब मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक रोक दी गई है। ये बैठक अब गुरुवार 13 फरवरी को होगी। अभी तक बैठक टालने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस का दावा बता रहा है कि पंजाब में भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि आपके 30 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप बाजवा ने यह बयान भी दिया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। इस मामले को लेकर प्रगट सिंह ने कहा कि भगवंत मान पहले ही मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो पहले से ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पीछे से भगवंत मान पर कंट्रोल दिल्ली का ही है। राजधानी दिल्ली के चुनाव नतीजे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। इस बीच जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना एक बड़ी भूल थी, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि केजरीवाल के बदले हुए राजनीतिक रुख के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में आपके खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर थी। दूसरा बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा था। शराब नीति मामले में अरेस्ट होने के बाद उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जमानत के बाद इस्तीफा और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 2025-26 में अपने काडर को पुनर्गठित करना चाहिए, उसको जमीन पर आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहिए, तो बात बन सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को जल्द से जल्द बिहार में संगठन बनाना चाहिए ताकि वो चुनाव अच्छे से लड़ सकें। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से भाजपा के एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा, ये तो लंबे समय से लंबित था। बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से रविवार शाम को इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे में लिखा, अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात रही है। बीरेन सिंह ने रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मालूम हो कि मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा का यह दौर बहुत लंबा चला, जिसमें बड़े पैमाने पर कुकी और मैती समुदाय के लोगों की मौत हुई। विपक्ष काफी समय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा था और अब एन बीरेन सिंह को हटाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ मांगे रखी। जयराम रमेश ने कहा है कि मणिपुर में बिगड़े हालात के जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो केवल कठपुतली थे, इस्तीफा गृह मंत्री को देना चाहिए। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, मगर 20 महीनों से मणिपुर नहीं गए हैं। हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाएं, वहां के हालात को समझें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि वो उनकी परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को कांग्रेस मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि उनके विधायकी साथ नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें 20 महीने का वक्त लगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने जाने वाले और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ से मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस वाले माइक पर श्रद्धालुओं से महाकुंभ न जाने और वापस जाने की अपील कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक किसान ने बिजली विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
दरअसल लोनी कटरा थाना क्षेत्र के शाहपुरा सिद्धवी गांव में एक किसान परिवार का बिजली का बिल लगभग 94,864 रुपए आ गया। बिजली का बिल देखकर किसान हैरान हो गया। पीड़ित ने बिल को सही करवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी के ऑफिस पहुंचा तो बिजली बिल ठीक कराने के बदले उससे कहा गया कि बिल सही कराना है तो अपनी पत्नी को अकेले में भेजो, सही कर दूंगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत में शख्स ने बताया कि 13 मार्च 2024 को निरीक्षण के दौरान जेई प्रदीप कुमार उनके घर पहुंचे थे। उस दौरान उनकी नजर शख्स की पत्नी पर पड़ी। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, बिजली बिल ठीक कराना है तो पत्नी को मेरे पास लेकर आओ। हालांकि इन आरोपों को बिजली विभाग के जेई ने फर्जी बताया है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी से इस मामले की शिकायत की है और कहा कि अगर आरोप सही है तो सबूत प्रस्तुत किए जाएं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा के लिए फ्रांस रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दोनों देशों के नेता बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पीएम मोदी पहले फ्रांस में 10 से 12 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे। वहां वो 12 से 14 फरवरी तक रुकेंगे। हालांकि इससे पहले ट्रंप फिर से झटका देने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की जाएगी। ट्रंप के इस कदम का सबसे ज्यादा असर कनाडा पर पड़ेगा। दरअसल कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। अमेरिका में एल्यूमिनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। हालांकि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरीके से बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी इसका निर्यात प्रभावित होगा। अब सवाल है कि क्या ट्रंप मोदी को एक लंबी लिस्ट पकड़ाने जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.